कुंती रोने लग गई। कुंती ने कहा, गोविंद जब जा रहे हो द्वारिका तो मुझे एक वरदान दे जाओ कि दुख मेरे जीवन को कभी छोड़कर जाए नहीं, हमेशा मेरे जीवन में दुख ही दुख बने रहे। गोविंद की आंखों में आंसू भर आए। गोविंद ने बुआ का हाथ पकड़ लिया और कहा, बुआ कि तुझे जीवन में मिला क्या है दुख के अलावा, फिर भी दुख मांगती है? जन्म से तूने दुख भोगे, जन्म होते ही तेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने तुझे राजा कुंती भोज को गोद में दे दिया। अपने घर में माता पिता का प्रेम नहीं मिला तुझे जो मिलना चाहिए था। बड़ी हुई तो बेटे को त्यागना पड़ा, कर्ण को। हुआ विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसको पांडु रोग है, और उसमें भी उसको ये श्राप लगा हुआ है कि कभी अपनी पत्नी के पास काम वासना से चला गया तो मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी उस पति की भी मृत्यु हो जाती है। बुआ तू विधवा हो गई, तूने कैसे कैसे ये 5 बच्चे पाले हैं मैं जानता हूं, और उसमें भी उन बच्चों को मारने के लिए क्या कर्म छोड़ दिया कौरवों ने। कभी जहर दे देते हैं, कभी लाक्षा भवन में जला देते हैं, तेरी बहू का भरी सभा में चीरहरण होता है। तुझे दुख के अलावा मिला ही क्या है? अब तो सुख मांग ले, अब आनंद मांग ले। कुंती ने कहा, वही मांग रही हूं गोविंद, दुख से छुटकारा ही तो चाहती हूं। बोले, दुख मांगकर दुख से छुटकारा कैसे होगा बुआ? मैंने कहा है कृष्ण, शाश्वत भाव से दुख बने रहे। मेरे जीवन में आनंद तो गोविंद तब होगा कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें न रहें, मेरे पास सुख संपत्ति राज्य वैभव रहे न रहे, लेकिन मेरे जीवन में गोविंद रहना चाहिए, मेरे जीवन में मेरा कृष्ण कन्हैया रहना चाहिए। कन्हैया तेरा दर्शन होता रहे, भले ही दुख मिले लेकिन तेरा दर्शन होता रहे, बस ये आनंद मुझे चाहिए। जीवन का कौन सा ऐसा अवसर था जब मेरे जीवन में कष्ट आए और तू मेरी रक्षा करने को नहीं आया? हर पल में हर क्षण में तुम थे मेरे साथ। आप जरा विचार करिए, आपके जीवन में जब कष्ट आए तो सहारा किसने दिया? बोलिए, कौन आया सहायक बनकर? आप YouTube पर सर्च करिएगा आज, और श्री बीके बिरला जी का और श्रीमती सरला बिरला जी का इंटरव्यू निकालिएगा। जब उनके एक अकेले बेटे आदित्य बिरला जी की डेथ हो गई तब उसको सुनिएगा इंटरव्यू को, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। वो कहते हैं, इतना बड़ा परिवार, इतना वैभव, सब तो थे साथ में, फिर भी हम अकेले थे। जब अकेले बेटे की मृत्यु हुई हम टूट गए थे, अविश्वास हो रहा था, अश्रद्धा हो रही थी भगवान पर। अगर हम संभल पाए तो दुनिया ने नहीं संभाला हमें। लाखों करोड़ों लोग साथ में थे लेकिन संभाला उन्होंने नहीं, उनकी भीड़ में हम अकेले थे। उस समय हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको संभाला और गुरु ने हमको दृष्टि दी, भगवान से फिर जोड़ा, और भगवान ने हमको संभाला तो ऐसा संभाला कि फिर हम टूटे नहीं। मन की वेदना तो है, लेकिन वेदना के साथ साथ ये तो लगता है दुख तो है, लेकिन दुख में मेरा कन्हैया भी तो मेरे साथ खड़ा हुआ है। जीवन में आप दुखी नहीं होंगे ये नहीं है, ये बात पक्की मान लीजिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि भागवत सुनने के बाद हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा तो गलत सोच रहे हैं। आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आज भी 7 दिन बाद भी 7 महीने बाद भी आ सकता है, लेकिन अंतर बस ये होगा कि उस दुख की घड़ी में आपको अनुभव ये होगा मिश्रा जी
मेरे साथ मेरे भगवान खड़े हैं। दुख तो आया, लेकिन मेरा कन्हैया मेरे साथ खड़ा है उस दुख में। और यही चाहिए ना। आपको पता है 13 दिन में अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें जितना कष्ट होना चाहिए उतना कष्ट होता नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज हमारे साथ खड़ा होता है। भाई बहन, परिवार, मित्र, बंधु बांधव, पड़ोसी सब आपके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए, नहीं तो आप अकेले होते तब आपको पता चलता कि कष्ट किसे कहते हैं। शायद आप सहन नहीं कर पाते।